क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम सोचते हो वो सच्चाई कैसे बन जाता है? क्या सच में ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना सुनता है? आज हम उस अदृश्य रहस्य को समझेंगे जो तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदल देता है। स्वागत है तुम्हारा अंतर यात्रा में, जहां हम खोजते हैं आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के बीच का संबंध। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी करता है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद आज ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से खुद बोलने वाला है। कभी तुमने ये सोचा है कि जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा जन्म लेती है तो वो वास्तव में आती कहां से है? क्या वो तुम्हारे मन की उपज है या कोई और गहरा स्रोत है? कोई अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे माध्यम से अपनी सृष्टि को विस्तार दे रही है? सुनो ध्यान से। हर विचार, हर कल्पना, हर इच्छा तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना से बहती है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक चैनल जिसके द्वारा ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव करता है। जब तुम्हारे भीतर कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ रचने की चाह उठती है, वो तुम्हारी व्यक्तिगत लालसा नहीं होती, वो स्वयं ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा का कंपन होता है जो तुम्हारे जरिए अभिव्यक्त होना चाहती है। ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वो तरंगों में बोलता है। हर भावना, हर विचार एक तरंग है और हर तरंग अपने समान तरंगों को आकर्षित करती है। यह है लॉ ऑफ रेजोनेंस, जो आगे चल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड एक विशाल महासागर है ऊर्जा का, जहां हर विचार, हर इरादा, हर भावना एक कंपन के रूप में उठती है और ब्रह्मांड में भेज दी जाती है। वो कंपन लौटती है एक समान कंपन के रूप में, और तुम्हारी भौतिक वास्तविकता उसी लौटे हुए कंपन से निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में, तुम जो सोचते हो वो नहीं बनते, तुम जो महसूस करते हो वही बनते हो। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वो निरंतर गति में है, निरंतर परिवर्तनशील है। तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं, तुम्हारी भावनाएं ऊर्जा हैं, तुम्हारा शरीर ऊर्जा का संघनन है। अब सोचो, जब एक मनुष्य अपनी ऊर्जा के किसी विशेष पैटर्न में कंपन करता है तो वो उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि जब तुम प्रेम में होती हो तो तुम्हारे आसपास प्रेममय लोग, घटनाएं और अवसर आने लगते हैं, और जब तुम भय या कमी की भावना में होती हो तो तुम्हारे जीवन में वही भाव बार बार लौट कर आता है। ब्रह्मांड किसी को सजा या इनाम नहीं देता, वो केवल तुम्हारी वाइब्रेशन का उत्तर देता है। कल्पना करो, एक रेडियो स्टेशन है जो हर फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग बनी बजा रहा है। अगर तुम 101.1 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करते हो तो तुम 101.1 का ही गाना सुनोगे, ना कि 98.7 का। ठीक यही नियम ब्रह्मांड का भी है। तुम्हारा मन वो रेडियो है और तुम्हारी भावनाएं वो ट्यूनिंग नॉब है। अगर तुम्हारी भावनाएं कमी, डर, शक में ट्यून्ड है तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी फ्रीक्वेंसी का अनुभव देगा। पर अगर तुम्हारी भावनाएं विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता में ट्यून्ड है तो वही ऊर्जा लौटेगी और तुम्हारी इच्छा अपने आप रास्ता पाएगी। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावनात्मक तरंग सुनता है। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं बार बार मांगता हूं फिर भी मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मांगने और आसक्त होने में बहुत फर्क है। जब तुम किसी चीज को पाने की चाह से नहीं बल्कि कमी के डर से मांगते हो तो तुम्हारी तरंग कमी की होती है, अबंडेंस की नहीं। और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुम वास्तव में महसूस कर रहे हो, ना कि जो तुम बोल रहे हो। इसलिए इच्छा करो पर आसक्त मत हो। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वो समय पर आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वो केवल तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करता है। मानव समय रेखीय है, भूत, वर्तमान, भविष्य, पर ब्रह्मांड का समय चक्रीय है, सब कुछ एक साथ मौजूद है। जो तुम भविष्य कहती हो वो पहले से किसी न किसी रूप में ऊर्जा के स्तर पर मौजूद है। तुम्हें बस अपने वाइब्रेशन को उस ऊर्जा से मिलाना होता है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है, तुम्हारा समय बदलने लगता है। कभी कभी घटनाएं अचानक होती हैं क्योंकि तुम उस वाइब्रेशन तक पहुंच चुकी होती हो जहां वो परिणाम पहले से था। इसलिए
कब मिलेगा पूछने के बजाय ये पूछो, क्या मैं उस ऊर्जा के योग्य बन चुका हूं? जब तुम कोई इच्छा ब्रह्मांड में भेजते हो तो उत्तर 3 तरीकों से आता है। पहला, हां अगर तुम्हारी ऊर्जा तैयार है। दूसरा, अभी नहीं, अगर तुम्हें कुछ सीखना है। तीसरा, इससे बेहतर कुछ आने वाला है, अगर तुम्हारी चेतना का विकास किसी और दिशा में होना है। हर उत्तर, हर देरी, हर दिशा परिवर्तन तुम्हारे विकास का हिस्सा है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी आत्मा का विस्तार। हर बार जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती, वो ऊर्जा के किसी स्तर पर अटकी होती है, कभी डर में, कभी शक में, कभी आत्मसंदेह में। जब तुम इन सीमित तरंगों को पहचानकर छोड़ना सीखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और वही मुक्ति तुम्हारी इच्छाओं के रास्ते को खोल देती है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और कृतज्ञता मैनिफेस्टेशन टूल्स नहीं हैं, वो एनर्जी क्लियरिंग टूल्स हैं। वो तुम्हें उस वाइब्रेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां ब्रह्मांड पहले से तुम्हारी इच्छा को पूरा कर चुका है। कभी तुमने देखा होगा, किसी इच्छा के बाद अचानक वही शब्द, वही व्यक्ति, वही नंबर या वही प्रतीक बार बार दिखने लगता है। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, एक संकेत कि तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में सक्रिय है। सिंक्रोनिसिटी मतलब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा है। वो तुम्हें हल्के हल्के ये जता रहा है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं और रास्ता बन रहा है। इन संकेतों को पहचानो, ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो तुम्हें मैनिफेस्टेशन की ओर ले जाते हैं। हर इच्छा एक बीज की तरह होती है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद तुम रोज उसे खोद कर नहीं देखते, तुम जानते हो कि वो बढ़ेगा, अपने समय पर फलेगा। ठीक वैसे ही इच्छा को बोने के बाद विश्वास रखो कि ब्रह्मांड उसे अपने डिवाइन समय में साकार करेगा। तुम्हारा काम बीज को बोना है, ब्रह्मांड का काम उसे फूल बनाना। जब तुम कोई इच्छा करती हो, वो तुरंत ही ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों में सक्रिय हो जाती है। वो अब केवल एक विचार नहीं रहती, वो एक ऊर्जा का पैटर्न बन जाती है। यही ब्लूप्रिंट वास्तविकता बनने की दिशा में पहला कदम होता है। पर यह प्रक्रिया न बोलने से होती है, न जोर लगाने से, बल्कि ऊर्जा के मिलान से होती है। ब्रह्मांड में सृजन का क्रम हमेशा एक जैसा है। चेतना, विचार, भावना, ऊर्जा, रूप, हर चीज जो तुम देखते हो वो पहले चेतना में, फिर विचार में, फिर भावना में जन्मी थी। जब किसी विचार को भावना का ईंधन मिलता है, वो ऊर्जा बन जाता है, और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है, वो भौतिक रूप यानी मैटर ले लेती है। इसलिए हर भौतिक वस्तु पहले एक कंपनात्मक संभावना थी। यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी तुम्हारी तरंगों की प्रतिछाया है। हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे तुम ऑरा या एनर्जी फील्ड कह सकते हो। इसमें तुम्हारे विचार, भावनाएं और अनुभव की तरंगें लगातार घूमती रहती हैं। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो तो तुम अपने फील्ड में उसी वाइब्रेशन को सक्रिय कर देती हो। अगर ये वाइब्रेशन बार बार दोहराई जाए तो वो इतनी सशक्त हो जाती है कि वो अट्रैक्शन फील्ड बना लेती है। अब ये फील्ड ब्रह्मांड के उन सारे अनुभवों को खींचने लगती है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऊर्जा समान ऊर्जा को खींचती है। मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू रेजोनेंस। मैनिफेस्टेशन का मतलब कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि उस तरंग तक पहुंचना है जहां वो चीज पहले से मौजूद है। तुम्हारी इच्छाएं पहले से अस्तित्व में हैं, ऊर्जा के किसी स्तर पर। तुम्हें बस अपने कंपन को उनसे मिलाना होता है। जैसे कोई ट्यूनिंग फोर्क दूसरे फोर्क की ध्वनि से स्वतः गूंज उठता है, ठीक वैसे ही जब तुम्हारी चेतना किसी विशेष वाइब्रेशन से मेल खाती है तो वो अनुभव तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट हो जाता है। यही है मैनिफेस्टेशन का विज्ञान। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं हर दिन सोचूंगा कि मैं अमीर हूं तो मैं बन जाऊंगा, पर केवल विचार पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विचार मन से आते हैं और भावना चेतना से। मन दोहराता है पर चेतना रचती है। अगर तुम सोचो मैं खुश हूं,
पर भीतर खालीपन हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे विचार नहीं सुनता, वो तुम्हारे खालीपन की तरंग सुनता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशन ही फ्यूल है। भावना ही उस तरंग को जीवंत बनाती है। अगर भावना नहीं है तो कल्पना केवल शब्द है, ऊर्जा नहीं। तुम्हारा अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा सबसे गहरा द्वार है। यह वही स्थान है जहां विचार कंपन बनते हैं, जहां विश्वास ऊर्जा बनता है और जहां सृष्टि शुरू होती है। जब तुम बार बार किसी विचार को दोहराती हो तो अवचेतन उसे सत्य मान लेता है। फिर वो उसी के अनुसार ऊर्जा का पैटर्न बनाता है जो ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यानी जो तुम विश्वास करती हो वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर तुम्हारा विश्वास है मैं योग्य हूं, तो तुम्हारा अवचेतन उस तरंग को ब्रह्मांड में भेजेगा और फिर जो अवसर, लोग और स्थितियां तुम्हारे पास आएंगी वो उसी विश्वास की पुष्टि करेंगी। पर अगर तुम्हारे भीतर छिपा डर है, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वही ऊर्जा एक्टिव होगी और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब भेजेगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले तुम्हें लॉ ऑफ बिलीफ को समझना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे विश्वास को मैनिफेस्ट करता है। हर भावना केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वो बाहर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जब तुम प्रेम की भावना में होती हो तो तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र विस्तार करता है और जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वो उसी प्रेम से स्पर्शित होता है। इसी तरह जब तुम डर या क्रोध में होती हो तो तुम्हारा ऑरा सिकुड़ जाता है और आसपास की ऊर्जा भी संकुचित महसूस होती है। यानी तुम हर पल अपनी चेतना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही हो। ब्रह्मांड कोई दूर का स्थान नहीं है, वो तुम्हारे भीतर धड़कता है। तुम्हारा हर श्वास, हर विचार उसके साथ नृत्य कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो मैनिफेस्टेशन किया था, एफर्मेशन बोले थे, विजुअलाइजेशन किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा एनर्जी ब्लूप्रिंट तैयार तो हो जाता है, पर उसे भौतिक रूप लेने में समय लगता है। यही टाइम लैग है, जहां ब्रह्मांड ऊर्जा से पदार्थ में यानी एनर्जी टू मैटर में परिवर्तित होता है। जितनी मजबूत तुम्हारी भावना और विश्वास होंगे उतनी जल्दी यह परिवर्तन होगा, और जितनी अधिक शंका, डर या अधीरता होगी उतना अधिक समय लगेगा। यह वैसा ही है जैसे बीज बोकर अगले दिन फूल की मांग करना। ब्रह्मांड को भी अपनी डिवाइन गति चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को परफेक्ट टाइमिंग में लाता है। जब तुम्हारी इच्छा, भावना और ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती हैं तो तुम डिवाइन अलाइनमेंट में आ जाती हो। ये वो अवस्था है जब बाहरी घटनाएं, संयोग, अवसर और लोग तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल खाने लगते हैं। ये वही क्षण होता है जब यूनिवर्स विस्पर करता है, नाउ इट्स टाइम। उस वक्त कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आता है या कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आता है। तुम सोचती हो ये तो चमत्कार है, पर यह चमत्कार नहीं, ये ब्रह्मांड की गणितीय प्रतिक्रिया है तुम्हारे वाइब्रेशन पर। हर इच्छा एक दिशा है, एक रास्ता जिसे तुम्हारी आत्मा चुनती है ताकि वो विस्तार पा सके। तुम जो भी चाहते हो उसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक वजह होती है। ब्रह्मांड केवल वस्तुएं नहीं देता, वो अनुभव देता है। अगर तुम धन चाहते हो तो वास्तव में तुम स्वतंत्रता चाहते हो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो वास्तव में तुम जुड़ाव चाहते हो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो वास्तव में तुम आत्मविश्वास चाहते हो। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भावना की जड़ को पूरा करता है, वस्तु को नहीं। इसलिए इच्छा का सार समझो, वो क्या भावना है जिसे तुम अनुभव करना चाहती हो। जैसे ही तुम उस भावना को अभी महसूस करना सीख जाती हो, वही भावना ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ये वाइब्रेशन तैयार है और फिर वो वास्तविकता बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये करने का नहीं बल्कि होने का विज्ञान है। तुम जो चाहती हो वो पाने के लिए भागना नहीं है,
बल्कि उस ऊर्जा में होना है जो पहले से उस इच्छा को धारण किए हुए है। जब तुम होने की अवस्था में जाती हो तब प्रयास विलीन हो जाता है और ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे माध्यम से काम करने लगता है। ये वही क्षण है जहां इच्छा साधना बन जाती है और साधना सृष्टि। जब तुम ब्रह्मांड के नियमों को समझ लेते हो तब तुम्हें एक बिंदु पर यह अनुभव होता है कि अब चाहना भी एक ध्यान है। इच्छा करना गलत नहीं है, पर उससे चिपक जाना तुम्हें उसी ऊर्जा में बांध देता है जिसकी कमी तुम्हें दिख रही है। यही कारण है कि बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके भी परिणाम नहीं पा पाते। वे ब्रह्मांड से बार बार कहते हैं मुझे ये चाहिए, और ब्रह्मांड सुनता है मुझे ये नहीं है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी तरंगें सुनता है। जब तुम किसी चीज के लिए लालायित हो तो तुम्हारी कंपन अभाव की तरंगें भेजती हैं। जब तुम उसी चीज के लिए विश्वास और शांति में हो तो तुम्हारी कंपन पूर्णता की तरंगें भेजती हैं। और यही वो बिंदु है जहां समर्पण की शक्ति जागती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि मैं अपनी इच्छा ब्रह्मांड को सौंपता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह पहले ही मेरे लिए बन चुकी है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान शुरू होता है। तुम अब मांग नहीं रहे, तुम अब देख रहे हो। तुम अब प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम अब अनुभव कर रहे हो। इसी अवस्था में इच्छा ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है और फिर सृष्टि उसे तुम्हारे जीवन में अभिव्यक्त करने लगती है। जब तुम ब्रह्मांड से कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले उसे धन्यवाद दो जो पहले से तुम्हारे पास है, क्योंकि कृतज्ञता वही आवृत्ति है जिस पर ब्रह्मांड सबसे तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। हर सुबह और हर रात कुछ क्षण बैठो और कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो कुछ भी मेरे पास है वो पर्याप्त है। ये वाक्य सुनने में छोटा है, पर इसका अर्थ गहरा है। जब तुम कहते हो कि मेरे पास पर्याप्त है तो तुम्हारी ऊर्जा अभाव से समृद्धि की ओर बदल जाती है। ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे विश्वास की आवृत्ति को पकड़ लेता है और अधिक उसी समृद्धि को तुम्हारी ओर भेजने लगता है। कृतज्ञता एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह चेतना की वो अवस्था है जहां तुम और ब्रह्मांड एक ही स्पंदन में धड़कते हो। तुम अब मांगने वाले नहीं रहते, बल्कि देने वाले बन जाते हो, और जो देता है वही वास्तव में सबसे अधिक प्राप्त करता है। सभी रहस्य अंत में एक ही बिंदु पर सिमट जाते हैं, शून्यता। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब विचारों का कोलाहल रुक जाता है, तो तुम उस मौन में प्रवेश करते हो जहां ब्रह्मांड की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। वही शून्यता जहां से सारी सृष्टि निकली है, वही शून्यता जहां तुम्हारी हर इच्छा का बीज रखा हुआ है। इच्छा की यात्रा का अंतिम पड़ाव यह नहीं है कि तुम उसे पालो, बल्कि यह है कि तुम उसे स्वयं बन जाओ। जब तुम समृद्धि चाहते हो तो स्वयं को उस समृद्ध चेतना में अनुभव करो। जब तुम प्रेम चाहते हो तो स्वयं प्रेम बन जाओ। जब तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर मौन बन जाओ। यही वो बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ क्रिएशन में रूपांतरण होता है। अब तुम आकर्षित नहीं कर रहे, अब तुम सृजन कर रहे हो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही कार्य कर रहा है। अब एक क्षण रुककर यह अनुभव करो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हृदय सब उसी ब्रह्मांडीय स्पंदन का हिस्सा हैं जो अनादिकाल से चल रहा है। जब तुम इच्छा करते हो वो ब्रह्मांड स्वयं इच्छा करता है। जब तुम कल्पना करते हो वो ब्रह्मांड अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रचता है। और जब तुम विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को रूप देता है। याद रखो, तुम इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं हो, तुम स्वयं उसका एक अंश हो। तुम उसी ऊर्जा से बने हो जिससे तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी हैं। तो जब अगली बार तुम कोई इच्छा करो तो उसे डर या संदेह के साथ मत करो, बल्कि मौन में, प्रेम में और विश्वास में करो। कहो, मैं वही हूं जो मैं चाहता हूं, और फिर छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो, ब्रह्मांड अपने सबसे दिव्य तरीके से तुम्हारी इच्छा को साकार करने लगता है। ब्रह्मांड न तुम्हारे खिलाफ है, न तुम्हारे पक्ष में। वो सिर्फ तुम्हारी तरंगों का प्रतिबिंब है।
यदि तुम्हारी ऊर्जा प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण से भरी है तो तुम्हारे जीवन में वही अनुभव खिंचे चले आएंगे। तो आज से अभ्यास करो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंप दो और अपने हर दिन को धन्यवाद के साथ जियो। क्योंकि अंततः लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई तकनीक नहीं, ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच प्रेम का संवाद है। जब तुम्हें ये समझ आ जाती है कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता है, तो तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ नृत्य करना सीख जाते हो। और यही नृत्य, यही शांति, यही समृद्धि और यही सच्ची मुक्ति है। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें सुन रहा है, बस तुम्हें अपनी तरंगों को सही दिशा में भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, और अगर तुम ब्रह्मांड से सच में जुड़ना चाहते हो तो अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और नई रोशनी उतर सके। अगली यात्रा तक अपने भीतर की शांति को संभालो, क्योंकि वहीं ब्रह्मांड तुमसे बात करता है।